हाँ, मेरा नाम सैयद इमदाद अली जैलानी में बापू है। माजी उपप्रमुख नगर पालिका और सामाजिक में कार्य करता हूँ। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने कराया। आप ये बताइए, अभी इजराइल और गाज़ा का जो युद्ध जो अभी चालू है, तो सर आप तो जानते हैं कि अभी गाज़ा के अंदर कितना अभी नुकसान अभी हो रहा है। तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, अभी के माहौल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी दुनिया के अंदर शांति होना चाहिए और शांति का माहौल पैदा होना चाहिए। एक दूसरे के भाईचारे से रहना चाहिए। ये पॉलिटिक्स अंदर आता है तो निर्दोष आदमी, लाखों इंसान आज तुम देखो बेघर हो गए हैं हमास के अंदर। और ये तुम वातावरण, ये इजराइल पे भी हमला हुआ, वहाँ भी निर्दोष आदमी मर गए। इससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक को नुकसान है। और पब्लिक तो वो चाहती है कि दुनिया में शांति अमन वो रहना चाहिए। जनरल पब्लिक का माहौल वो है। आज तुम देखो तो दर एक जगह दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि एक दूसरे के प्यासे हो गए और नुकसान पब्लिक को हो रहा है। और निर्दोष लोग, बच्चे, औरतें, मर्दें वो मर रहे हैं। उससे कोई को फ़ायदा नहीं। महत्व जो है कि अभी का जो माहौल है दुनिया का, अभी एक दूसरे कट्टरवादी चीन है, अमेरिका है, उतले लोग के जो लोग हैं वो खुद यानी कि उसको समझदारी पूर्वक शांति मनाना चाहिए और शांति की अपील करना चाहिए। एक दूसरे के साथ में हम बोले कि इजराइल के साथ में वो बोलते हम हमास के साथ में हैं। तो ये क्या हो रहा है, खून खराबा हो रहा है। बैठ के शांति से इसका माहौल बैठ के पताना चाहिए। और ये माहौल ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को साथ सरकार से रहना चाहिए। हमारे ये मंतव्य है और दुनिया के अंदर शांति रहवे। और हम तो वही दुआ करते हैं कि दुनिया के अंदर हर कौम, हर मज़हब के लोग एक दूसरे से मिल के जुल के रहवे, तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। सर ये आपकी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें हुई है सर। एक सवाल और मैं आपको से लेना चाह रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर शाम होते ही टीवी के अंदर आप देखिए, दो चार, मैं सबका बात नहीं कर रहा, बहुत से दो चार ऐसे हिंदू भाई हैं जो बैठ जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करता हुआ रहता है, दंगा फसाद कराने के विषय में। तो सर इसमें आपका क्या विचार है? इसमें जो हो रहा है ये कर रहे हैं। दुनिया के अंदर मानवता बड़े में बड़ा धर्म है। और मानवता जो मानता है वो कम्युनल, कोई इंसान को, एक दूसरे को, मज़हब को, जे है मज़हब खुद करे, मज़हब पालना चाहिए हर एक मज़हब के लोगों के। मज़हब अच्छी चीज़ बताता है, मज़हब के अंदर अच्छी बात बताते हैं, कोई ख़राब बात नहीं बताते। और ये मज़हब के मुताबिक चले तो कोई दंगे फसाद होवे नहीं। और मज़हब के मुताबिक चलते नहीं। हर एक इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मज़हब के मुताबिक चले तो कोई झगड़ा पैदा हो ही नहीं सकता। मज़हब ऐसा नहीं बताता कि एक दूसरे वैर रखना, एक दूसरे नफ़रत पैदा करनी, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिखाई। बड़े में बड़ा मज़हब है वो मानवता है। और मानवता के मुताबिक चले तो दुनिया के अंदर कोई झगड़े फसाद होवे नहीं, हमारा वो मानना है। तो सर जनता को जो है आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं आप? हम जनता को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनता के भी अपील करना चाहिए कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनता के अंदर अमुक लोग जो है ऐसे माइंड में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, घुसा देते लोग मजहबी बातें में। तो वो लोग क्या कम्युनल बेस पे बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं। तो ये क्या है, मज़हब में तो अभी कोई किसी ने कोई मज़हब में सिखाया नहीं कि दंगा फसाद करना, ये करना। ये अच्छी चीज़ें बताइए, उसका अमल करे तो कोई फसाद जंगे होवे नहीं। मज़हब को अच्छी रीति माने तो, ना माने तो कुछ भी नहीं आने के। ऐसा हमारा मंतव्य है। ये आप बताइए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, हाँ, तो किसकी सरकार सर आनी चाहिए? अब क्या है, देखो सबको महंगाई नड़ती है। हर एक इंसान को, नन्हे से लेकर बड़े तक, दर एक को महंगाई का बहुत बड़े में बड़ा प्रश्न महंगाई का है। और महंगाई कम होती नहीं। दर एक सरकार आती है तो बोलते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, कम होती नहीं है। और दर एक को, पब्लिक को तो एक अच्छी रोजी खाना, रोजी धंधा मिले, वो पब्लिक चाहती है। और ऐसे इलेक्शन आते हैं, हर पार्टी बोलती है कि मेरा पक्ष आएगा, मेरी बहुमति आएगी। अब वो पब्लिक के निर्णय लेने का है।
अब पब्लिक क्या कह रही है कि महंगाई नड़ती है, कितना तकलीफ़ पड़ रही है। अभी के बारे में तुम देखो तो हर एक जगह तकलीफ़ें हैं हिंदुस्तान के अंदर। महंगाई कम होती नहीं, महंगाई से ज़्यादा लोग परेशान हैं और रोजी धंधे है नहीं है। रोजगारी जो मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के लोग दुनिया के अंदर दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि रोजी धंधा नहीं है, उसके वजह से बाहर जा रहे हैं फ़ॉरेन के अंदर। ये मिल जावे रोजी धंधा तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार किलोमीटर दूर जाता कमाने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, उसके वजह से यानी कि महंगाई और उस पर कंट्रोल करे कोई भी सरकार हो। ये सरकार की जो बांहेधरी दी है वो मुताबिक चलना चाहिए और नहीं चलती तो पब्लिक विरोध में जाएगी और विरोध में सरकार उनके जो सरकार उनके विरोध में सरकार बैठेगी। ये हमारा कहना है। सर अब लास्ट में जो है आप अपनी पहचान बता दीजिए जनता को। हाँ, मेरा नाम सैयद इमदाद अली जैलानी में बापू है, माजी उपप्रमुख नगर पालिका और सामाजिक में कार्य करता हूँ और 45 साल से हूँ मैं राजकारण में हूँ और 45 साल से मैं इलेक्शन में लड़ता हूँ कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस के अंदर ही हम रहते हैं और कांग्रेस को हम जो कांग्रेस ने जो काम किया है अभी तक 45 साल कांग्रेस से सरकार चलाई हिंदुस्तान के अंदर। आप देखो कि 45 साल के अंदर कितनी, उस टाइम पे तो बहुत आज़ाद हुआ तो बहुत गरीबी थी हिंदुस्तान के अंदर, सुई बीज नहीं बनती थी। और कांग्रेस के आने के बाद में सब योजना बनाई गरीबी हटाने के लिए, मकान देने के लिए। ये सब योजना सरकार की जो है वो कांग्रेस सरकार की है। और ये नाम बदलते हैं कि भी हमने ये रखा वो रखा, पर ये सब योजना जो है वो कांग्रेस की है। और कांग्रेस के अंदर विवाद के अंदर की नाइतफाकी के अंदर ये कांग्रेस हारती है, नहीं कि कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। सर एक सवाल, ओनली लास्ट एक सवाल, इंडिया और भारत ये हमारे देश का दोनों नाम है, लेकिन अभी बीजेपी सरकार इंडिया नाम को ख़त्म करके भारत रख रहा है, तो सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? खरी से तो जो है इंडिया ही है, इंग्लिश में को इंडिया कहते हैं, भारत अपने हिंदी में बोलते हैं। नहीं सर, बीजेपी बोले इंडिया नाम गाली, अंग्रेजों ने गाली का नाम डाला। अंग्रेजों ने डाला, अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया ही था और इंडिया के तरीके से तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद किस लिए हुआ? इंडिया को आज़ाद करने के लिए। हिंदुस्तान जो है नाम, वो सब नाम दिए हैं उर्फ पे, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये नाम तो है इंडिया। इंडिया के वजह से यानी कि हिंदुस्तान उस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा था। पाकिस्तान उसके अंदर में था, बांग्लादेश अंदर में था। जितने जो टुकड़े पड़े भागलावादी 1947 के बाद हुआ। 1947 के पहले सब एक ही थे, हिंदुस्तान अखंड खंड था इंडिया। उसके भाग पड़े और भाग पड़ने से इसका नाम इंडिया रखा। और ये इंडिया जो है तो ये नाम के अंदर भी तुम देखो एक दूसरे के विवाद चल रहे हैं कि भाई भारत इंडिया ये गलत है, ये वो। हाँ सर, यही मैं जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ। मतलब मैं नहीं लेना चाहता, मतलब जनता आपसे लेना चाह रही है। हाँ, और ये क्या है कि कोई भी नाम इंडिया ये ख़राब नहीं है नाम। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान इतने के पास अपने जो भाषाएं हिंदुस्तान के अंदर 745 भाषाएं हैं और दुनिया के अंदर 2700 भाषाएं हैं। अलग अलग भाषा से बातें लोग करते हैं बराबर, पर जो असल जो है इंडिया, वो इंडिया ही है बराबर। ये राजकीय रीति भागले पाड़ने के लिए उन्होंने इंडिया भारत वो चीज़ें बनाई है तो हिंदुस्तान एक ही है, इंडिया एक ही है बराबर। उसके भागले पाड़ने की जरूर क्या है? ये पॉलिटिक्स अंदर जो घुसता है ना तो हर चीज़ के भागले पड़ते हैं। सर ये सब पॉलिटिक्स बाजी है, ये पॉलिटिक्स बाजी है और ये नहीं, ऐसी नहीं होना चाहिए। पब्लिक को जो फ़ायदा हो वो करना चाहिए और पब्लिक की जो मांग है और वादे जो करते हैं चूटने के टाइम पे कि हम वो करेंगे वो कर नहीं सकते तो पब्लिक विरोध में जाती है। और राजकीय रीत से हर एक पक्ष को वो पब्लिक के माइंड में ऐसा कि गलत बोलते हैं, झूठ बोल के हमारे वोट ले लेते हैं और हमको कुछ मिलता नहीं है। उसके वजह से ये पब्लिक फिर विरोध में जाती है। तो जो चीज़ को लाने की है तो उसको लाते फिर एहसास होने के बाद में। और हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत भोली है, भोलपन है। और ये भोलपन था तो ये अंग्रेज लोगों ने आके राज किया हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, अंग्रेज कितनी बस्ती, 7 करोड़ की बस्ती है किसकी? इंग्लैंड की। और 7 करोड़ की, अभी 7 करोड़ की बस्ती है
उस ज़माने में तो बहुत कम थी देश है, 104 देशों पे तो उसका राज था। किसका? अंग्रेज का। अमेरिका भी उसके अंदर में था। ऐसे 104 देश उसके अंदर में चल रहे ले वो ज़माने के अंदर। धीरे धीरे सब आज़ाद हुए, छूटे हुए, ये हुए। तो आज तुम देखो तो हर एक देश आज़ादी के लिए लोकशाही के मुताबिक चलना मांगता है कि बिल्कुल लोकशाही। सही। अब ये लोकशाही परमाणु जैसा ये सरमुख्तियारशाही है कई मरतबा। सरकार भी कई वक्त सरमुख्तियारशाही खुद के मनमानी कर रही है, तो ये होना नहीं चाहिए। लोकशाही का मतलब ये कि हर एक की लोगों की बात सुनना चाहिए, वो मुताबिक कायदे बनाने चाहिए, वो काम करना चाहिए। वो हमारा मंतव्य है सर। थैंक यू सर। कैमरामैन पठान के साथ में मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।